सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी CCSU MSU की बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन। इस सब्जेक्ट की आज से हम अपनी थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। टोटल 5 यूनिट है इस सब्जेक्ट में, 2 यूनिट हम अपनी कंप्लीट करा चुके हैं। आज से थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड यूनिट में हम टेस्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, पेपर के बारे में। आप टेस्ट बना रहे हैं तो किस किस तरह के टेस्ट होते हैं, क्या क्या उसकी क्वालिटी होती है। तो 25वीं क्लास है हमारी, इस सब्जेक्ट की है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ज़्यादातर। ये लॉन्ग में आएगा और शॉर्ट में भी आ जाता है। देखो लॉन्ग में आता है अध्यापक निर्मित परीक्षण व प्रमाणीकृत परीक्षण का अर्थ बताइए, इनका अर्थ बताना है। या फिर खाली प्रमाणीकृत परीक्षण का अर्थ भी आपके लॉन्ग में पूछ ले जाता है, इनकी क्वालिटीज गुण वगैरह पूछ ले जाते हैं। तो टीचर मेरिट टेस्ट क्या होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्या होते हैं, ये सब हमें इस क्लास में आपको डिस्कस करना है। तब अध्यापक निर्मित टेस्ट, देखो टीचर मेड टेस्ट है। तो टेस्ट क्या होते हैं वो हमने शुरू में पढ़ लिया था इस सब्जेक्ट के, जब हम टेस्ट पढ़ रहे थे, परीक्षण वगैरह हमने अपनी परीक्षा पढ़ी थी, मूल्यांकन करने की विधियां पढ़ी थी। पहली यूनिट में हमने पढ़ लिया था। टेस्ट क्या होता है, एक टीचर क्या करता है, बच्चों को पढ़ाता है। पढ़ाने के बाद उसे ये देखना होता है कि जो उसने पढ़ाया बच्चों ने कितना सीख लिया है। तो उसके लिए वो क्या करता है, टेस्ट लेता है, बच्चों का पेपर लेता है। बात एक ही है, पेपर ले चाहे टेस्ट ले, मतलब एक ही है। तो उसमें बच्चों को एक टेस्ट पेपर देता है, इसे हम परीक्षण क्या देते हैं, इजी करने के लिए। तो बच्चों को परीक्षण देता है, परीक्षण में कुछ प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों का बच्चों को उत्तर देना होता है। तो जो टेस्ट पेपर हम बच्चों को दे देते हैं उसे परीक्षण कह देते हैं। अब वो जो परीक्षण है वो परीक्षण अलग अलग प्रकार का होता है, वो टेस्ट पेपर अलग अलग तरह का होता है। अब उसकी बात करते हैं हम। यहाँ पर हम 2 प्रकार के परीक्षणों की बात करेंगे, अध्यापक निर्मित परीक्षण और प्रमाणीकृत परीक्षण। तो अध्यापक निर्मित परीक्षण क्या होते हैं, एक टीचर अपने अनुभव से अपने स्कूल के बच्चों के लिए टेस्ट बना लेता है कि मैंने 30 यूनिट पढ़ा दिया, आज मैं इस पूरी 30 यूनिट का टेस्ट लूंगा। टीचर ये सोचता है, या टीचर साहब है ये सोचते हैं कि 30 यूनिट का मैं टेस्ट लूंगा इस क्लास के बच्चों का। तो मैं घर जाते हैं अपने अनुभव से एक टेस्ट बना देते हैं। कल जब हम विद्यालय में आएंगे बच्चों को देंगे, बच्चे उस टेस्ट को सोल्व करेंगे। तो ये क्या है, सिंपल सा एक अध्यापक निर्मित परीक्षण है, शिक्षक निर्मित परीक्षण है। इसमें एक टीचर अपने अनुभव से परीक्षण का निर्माण करता है और बच्चों के ज्ञान की जांच कर लेता है। सिंपल सा है ये। तो एक होता है प्रमाणीकृत परीक्षण। वो क्या होता है, जब टीचर्स की एक समूह ग्रुप मिलकर एक प्योर अच्छा एक परीक्षण बनाए जिसमें कोई भी कमी न हो, वैधता हो, विश्वसनीयता हो, उसमें वस्तुनिष्ठता हो, उसके मानक निर्धारित हो, मतलब एक अच्छा परीक्षण के सारे गुण उसमें विद्यमान हो, उस परीक्षण को हम बोलते हैं प्रमाणीकृत परीक्षण। टीचर ने मेरे टेस्ट क्या होते हैं, टीचर अपने अनुभव से ऐसे ही बना लेता है जिससे उसे पता चल जाए उसने बच्चों को क्या पढ़ाया, बच्चों ने उसे क्या उसमें से कितना सीखा है। तो ये 2 प्रकार के परीक्षण हम आज पढ़ने वाले हैं। इजी है दोनों, आसानी से आप समझ जाएंगे। सबसे पहले हमारा अध्यापक निर्मित परीक्षण, टीचर मेड टेस्ट। अब देखो टीचर क्या करता है, अपने अनुभव से परीक्षणों का निर्माण करता रहता है। आप विद्यालय में पढ़े हैं, आप भी समय समय पर टेस्ट देते आए होंगे और आपने एग्जामिनेशन भी दिए होंगे अपने उसके 6 क्लास के, 7th क्लास के। तो मैं जो आपके परीक्षण आपके सामने आए हैं, मैं जो पेपर आपके सामने आए हैं, मैं सारे पेपर आपके, सारे टेस्ट आपके अध्यापक निर्मित परीक्षण थे। क्यों थे, क्योंकि आपके टीचर ने अपने अनुभव से अपने काम को आसान करने के लिए पेपर आपका बनाया। आपने पेपर दिया, टीचर को पता चल गया आपके पास कितनी नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग टीचर ने आपको नंबर दे दिया। तो उस तरह के परीक्षण को हम टीचर मेड टेस्ट बोलते हैं, अध्यापक निर्मित परीक्षण बोलते हैं। इससे टीचर का काम आसान हो जाता है। अगर टीचर बड़ी एक टीम बनाए कि मुझे एक प्योर टेस्ट चाहिए, कितना खर्चा लगेगा, कि 15-20 टीचर्स की एक टीम बैठी है, एक पेपर का निर्माण कर रही है 6 क्लास के बच्चों के लिए। 6 क्लास में कितने बच्चे हैं, टोटल 25। तो 15 बंदों की टीम 25 बच्चों के लिए पेपर का निर्माण कर रही है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के लिए, उसके लिए प्रमाणीकृत परीक्षण को बनाने के लिए, वो तो अच्छा नहीं होगा। इसी वजह से टीचर क्या करता है, खुद ही बना लेता है। उस परीक्षण को हम टीचर मेड टेस्ट बोल देते हैं। तो परीक्षणों के प्रमाणीकरण के आधार पर हम परीक्षणों को 2 भागों में बांटते हैं। पहला तो है हमारा अध्यापक निर्मित परीक्षण, दूसरा है हमारा प्रमाणीकृत परीक्षण। दोनों के अर्थ अब आपको क्लियर होगा। अध्यापक निर्मित परीक्षण वे परीक्षण होते हैं जिनका निर्माण सामान्य रूप से अध्यापकों के द्वारा ही किया जाता है। उदाहरण के लिए साप्ताहिक परीक्षण, मासिक टेस्ट, छमाही परीक्षण आदि। तो सामान्य रूप से जो टीचर हैं वे अपने परीक्षण का निर्माण कर देते हैं बच्चों के लिए, वो क्या हुआ, अध्यापक निर्मित परीक्षण हुआ। जैसे वीकली टेस्ट लेते हैं, कुछ स्कूलों में वीकली टेस्ट लिए जाते हैं, मासिक टेस्ट लिए जाते हैं, छमाही परीक्षण जो आपके हाफ ईयरली पेपर होते हैं, एनुअल एग्जाम होते हैं, वो भी।
ये परीक्षण सामान्य परीक्षण भी कहलाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इन्हीं परीक्षणों का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। सामान्य रूप से विद्यालयों में, इसमें कुछ गायब हो गया, सामान्य रूप से विद्यालयों में लिए जाने वाले, तो ये इस तरह, सामान्य रूप से विद्यालयों में जो किए जाने वाले टेस्ट हैं, विद्यालयों में जो टेस्ट बच्चों को दिए जाते हैं या परीक्षाएं बच्चों को करने के लिए दी जाती हैं, एग्जामिनेशन और टेस्ट सामान्य रूप से जो विद्यालयों में हमें देखने के लिए मिलते हैं, जो भी हमारे आसपास स्कूल चल रहे हैं उनमें जो टेस्ट लिए जा रहे हैं, जो एग्जामिनेशन लिए जा रहे हैं, में क्या है, ज़्यादातर हमारे अध्यापक निर्मित परीक्षण ही है। यह परीक्षण शिक्षक के मूल्यांकन के कार्य को बहुत आसान कर देते हैं। इन परीक्षणों के द्वारा शिक्षक छात्रों की उपलब्धि के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करने में सफल होते हैं तथा ये परीक्षण शिक्षक को उसके शिक्षण कार्य की सफलता की भी जानकारी दे देते हैं। लेकिन इन परीक्षणों की वैधता और विश्वसनीयता हमेशा ही शक के घेरे में रहती है, क्योंकि एक टीचर ने अपने अनुभव से एक पेपर का निर्माण किया है। अब देखो, एक्सपर्ट थोड़ी है वो, पेपर उसने बना दिया, एक्सपर्ट थोड़ी है वो हर काम करने में। गलती तो उससे हो गई होगी, क्योंकि गलती हमसे इंसानों से ही होती है, कुछ ना कुछ गलती तो उससे जरूर हुई होगी उस पेपर में, तो उस पेपर पर हम पूरा भरोसा नहीं कर सकते। इन परीक्षणों की वैधता विश्वसनीयता हमेशा ही शक के घेरे में रहती है। इनके मानक भी निर्धारित नहीं होते, जिसके कारण इनके परिणामों पर हम पूरा विश्वास नहीं कर सकते। इसी कारण सार्वजनिक परीक्षाओं में इन परीक्षणों का प्रयोग धीरे धीरे बंद हो रहा है। सार्वजनिक परीक्षाएं मतलब जो हमारी, जैसे बोर्ड के एग्जाम हो गए, सार्वजनिक परीक्षाएं जो बड़े लेवल पर हो रही हैं, हमारे सीटेट हो गया, बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो गया, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये सार्वजनिक परीक्षाएं। तो इन परीक्षाओं में आजकल अध्यापक निर्मित परीक्षणों का प्रयोग नहीं होता। इन परीक्षाओं में हम जो हमारे स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं उनका प्रयोग होता है, क्योंकि एक बड़ी टीचर्स की टीम मिलकर, एक्सपर्ट की टीम मिलकर उस पेपर को बनाती है। तो ये हमारा अध्यापक निर्मित परीक्षण था। अध्यापक निर्मित परीक्षण तो आपको पता ही चल गया अब क्या होता है, एक टीचर अपने अनुभव से एक टेस्ट का निर्माण कर देता है, वो अध्यापक निर्मित परीक्षण हो जाता है। अब देखो, जो टीचर अपने अनुभव से टेस्ट का निर्माण करता है उसमें बहुत सारी कमियां होती हैं। उन कमियों को दूर करने के लिए, कि जो टीचर ने परीक्षण बनाया उसमें तो कमियां हैं, अब उन कमियों को दूर करके एक अच्छे, प्योर, शुद्ध परीक्षण का निर्माण करना है हमें, जिस परीक्षण में कोई भी कमी न हो, एक अच्छे परीक्षण के सभी गुण उस परीक्षण में हो। तो उस परीक्षण को हम क्या कहेंगे, प्रमाणीकृत परीक्षण, परमापीकृत परीक्षण, मानकीकृत परीक्षण, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, ये इसके नाम है। पेपर में कुछ भी आ जाता है, ये वाला और ये वाला आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, प्रमाणीकृत और मानकीकृत। समझ गए? जो हमारा एक अध्यापक निर्मित परीक्षण है, एक सामान्य सा परीक्षण है, सारी कमियों को उसके दूर करना है, एक अच्छा शुद्ध परीक्षण का निर्माण करना है जिसमें कोई भी कमी न हो, जो बिल्कुल अच्छा हो, अच्छे परीक्षण के सभी गुण उसमें हो, उस परीक्षण को हम क्या कहेंगे, प्रमाणीकृत परीक्षण कहेंगे। अब प्रमाणीकृत परीक्षण एक टीचर नहीं बना सकता। एक टीचर बैठा, उसने अपने अनुभव से पेपर का निर्माण कर दिया, ऐसे नहीं बनता प्रमाणीकृत परीक्षण। प्रमाणीकृत परीक्षण बनाने के लिए एक टीम बैठती है एक्सपर्ट्स की। वे क्वेश्चंस को सिलेक्ट करते हैं कि सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव का निर्धारण करेंगे कि किन उद्देश्यों पर हमें पेपर लेना है, फिर टॉपिक्स का निर्धारण करेंगे किस टॉपिक पर हमें पेपर लेना है बच्चों का, उसके बाद उन उद्देश्य और उन टॉपिक से रिलेटेड ही कंटेंट होगा, उसमें उन्हीं से संबंधित प्रश्न होंगे। एक भी प्रश्न हमारा इधर उधर नहीं होगा। जो मानकीकृत परीक्षण है उसमें जो उसकी लेवल है वो लेवल भी अच्छा रहेगा, न ज़्यादा टफ होगा न इजी होगा, मॉडरेट का होगा वो। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन उसमें इजी होंगे, कुछ क्वेश्चन ज़्यादा टफ होंगे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो इस प्रकार का ये टेस्ट होगा। इसके मानक भी निर्धारित किए हुए होंगे, इसकी वैधता की भी जांच की हुई होगी कि क्या ये परीक्षण वैध है, मतलब जिस काम के लिए हमने बनाया है वो काम कर रहा है। विश्वसनीयता की भी ये जांच करेंगे इस परीक्षण को बनाने के बाद कि क्या इस पर हम विश्वास कर सकते हैं। वस्तुनिष्ठता की भी ये जांच करेंगे। तो जो हमारा परीक्षण है जिसमें सारे अच्छे गुण विद्यमान हो, एक प्योर परीक्षण, उस परीक्षण को हम प्रमाणीकृत परीक्षण बोलते हैं। जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टेस्ट लिए जाते हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो गया, ये सब प्रमाणीकृत परीक्षण है। अब इसमें गलतियां तो उसमें भी मिल जाती हैं। हमारे जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम आपने दिया होगा उसमें भी कुछ क्वेश्चन गलत आ गए होंगे, तो वो सब तो चलता रहता है, लेकिन वो प्रमाणीकृत परीक्षण है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। प्रमाणीकरण के आधार पर हम दो प्रकार के परीक्षण मानते हैं, अध्यापक निर्मित और प्रमाणीकृत परीक्षण। अध्यापक निर्मित परीक्षण तो हमारे कार्य को आसान बना देते हैं और आसानी से हम अपने दैनिक कार्य करने के लिए उन परीक्षणों का निर्माण कर लेते हैं, लेकिन उन पर ज़्यादा विश्वास हम नहीं कर सकते अध्यापक निर्मित परीक्षणों पर, क्योंकि एक टीचर ने उन्हें बनाया है और दूसरा टीचर उन पर ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकता। क्या पता उसने कैसा पेपर बनाया है, भरोसा थोड़ी कर सकते हम, इस तरह से कह देते हैं टीचर।
अध्यापक निर्मित परीक्षण ठीक ऐसे ही होते हैं जैसे किसान अपना अनाज धान गेहूं तौलने के लिए पत्थर या ईंट से काम चला लेता है। दर्जी कपड़े को मापने के लिए हाथ से काम चला लेता है। इसके अलावा मिस्त्री भवन निर्माण में लंबाई मापने के लिए लकड़ी का प्रयोग कर लेता है। ये सब मापन प्रमाणिक मापन नहीं है। जैसे एक तो अध्यापक निर्मित परीक्षण हुआ, एक हमारा प्रमाणीकृत परीक्षण हुआ। तो अध्यापक निर्मित परीक्षण तो ठीक ऐसे ही है जैसे एक दर्जी जो हमारा मीजरिंग टेप है, हमारा फीता वगैरह है, उसका प्रयोग नहीं कर रहा, हाथ वगैरह से ही कपड़े की लंबाई माप रहा है। तो आसान करने के लिए हम काम खुद ही कुछ कर लेते हैं, वो हमारा अध्यापक निर्मित परीक्षण होता है। प्रमाणीकृत परीक्षण की अगर हम बात करें, उसमें क्या होता है, हम भार को तो किलोग्राम में मापेंगे, लंबाई को मीटर में मापेंगे, और इसके अलावा जो भी हमारी चीजें हैं उन्हें यूनिट में मापेंगे, निर्धारित यूनिटें। ये पैमाने प्रमाणिक होते हैं और इन पर विश्वास किया जाता है। तो अगर हमें तुलना करनी हो प्रमाणिक परीक्षण और अध्यापक निर्मित परीक्षण में, हम इस तरह से तुलना कर सकते हैं। कोई मिस्त्री लंबाई लकड़ी से माप रहा है, उसने खुद की एक लकड़ी तोड़ ली, उससे लंबाई माप रहा है, और कोई उससे माप रहा है हमारा फीते वगैरह से। तो जिसने फीते से मापी है उस पर हम भरोसा करेंगे। उसे पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में कहीं पर जाकर कह सकता है वो कि उस दीवार की लंबाई इतनी है, सब विश्वास करेंगे। लेकिन जो लकड़ी से माप रहा है उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा, उसके पास खड़ा हुआ भी ज्यादा विश्वास नहीं करेगा। एक बार वो खुद माप के देखेगा कि भाई सही भी है या नहीं भी है। इसी तरह से जो अध्यापक निर्मित परीक्षण है उस पर हम ज्यादा विश्वास नहीं करते, वो खुद अध्यापक अपने कार्य को आसान करने के लिए बना लेता है। लेकिन जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं, प्रमाणीकृत परीक्षण, इन पर भरोसा किया जाता है। अगर मेरे सीटेट में इतने नंबर आए हैं, पूरे इंडिया में उसको भरोसा किया जाएगा कि सीटेट के पेपर में इसके नंबर आए हैं। कोई ऐसा नहीं कह सकता अरे पता नहीं सीटेट का पेपर तो कैसा होता होगा, हम नहीं जानते, हम तो अपना पेपर खुद लेंगे, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक प्रमाणीकृत परीक्षण है, एक्सपर्ट ने उसे बनाया, कई एक्सपर्ट ने मिलकर उस पर भरोसा किया जाएगा। इसलिए हमें भी छात्रों की उपलब्धि को ठीक ठीक मापने के लिए इसी प्रकार के प्रमाणिक पैमाने या प्रमाणिक परीक्षण की आवश्यकता होती है। किसी भी प्रमाणिक पैमाने में मानक, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता आदि गुणों का होना अति आवश्यक है। बीएड फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था एक अच्छे पैमाने में कौन कौन से गुण होने चाहिए। प्रमाणिक पैमाने में भी वही गुण होते हैं, क्योंकि प्रमाणिक पैमाना हमारा एक अच्छा पैमाना होता है, या प्रमाणिक परीक्षण हमारा एक अच्छा परीक्षण होता है। शैक्षिक मापन एक गुणात्मक मापन होता है जिसमें वैधता, विश्वसनीयता लाने के लिए हमें निर्देश बिंदु को निश्चित करने की आवश्यकता होती है। हमने शुरू में पढ़ा था मापन के प्रकार, गुणात्मक मापन और भौतिक मापन। अब वे चीजें यहाँ पर आएंगी, जो शुरू में पढ़ा था हमने वो अब हमारे यहाँ पर काम आएगा। तो शैक्षिक मापन क्या है? गुणात्मक मापन है। गुणात्मक मापन क्या होता है? जिसमें हम किसी के गुण को मापते हैं, जैसे किसी का बुद्धि, किसी की क्वालिटी, किसी की अच्छाई, किसी की सुंदरता, मतलब उसमें गुण कैसे हैं उसके, उन गुणों को मापते हैं। भौतिक मापन हमारा जो इंची टेप वगैरह से हम कर देते हैं। भौतिक मापन में तो निर्देश बिंदु हमारा 0 होता है, क्योंकि उसकी शुरुआत 0 से होती है, सारे मापन हम 0 से करते हैं। तो भौतिक मापन की सभी विशेषताएं हम, जैसे भार, लंबाई, दूरी आदि, इस 0 से माप देते हैं, परम शून्य से। इस कारण हम इन मापों पर विश्वास कर सकते हैं। यह इसका निर्देश बिंदु होता है 0। भौतिक मापन का निर्देश बिंदु हमारा 0 होता है, तो 0 से हम उसकी हर माप करते हैं, जो लंबाई, भार, किसी का वजन, आयतन, सब 0 से शुरू करते हैं। तो भौतिक मापन में हमारे पास एक निर्देश बिंदु, आधार बिंदु होता है 0 से हम उस मापन की शुरुआत करते हैं, इस वजह से हम उस मापन पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन जो शैक्षिक मापन है, गुणात्मक मापन है, इसका कोई आधार बिंदु नहीं होता जहां से हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे अगर किसी की हम सुंदरता को कहें, अच्छा सुंदर है, तो शुरुआत हमने कहां से की है हम बता नहीं सकते। तो आधार बिंदु नहीं है हमारे पास जिससे हम उसकी शुरुआत कर सकें, तुलना कर सकें। तो गुणात्मक मापन में भी हमें उस आधार बिंदु को लेने की जरूरत पड़ती है जो भौतिक मापन में 0 होता है। अब वो आधार बिंदु हम जो गुणात्मक मापन में लेते हैं, उस आधार बिंदु को हम मानक कह देते हैं। इसी तरह से हम भौतिक मापन में परम शून्य को निर्देश बिंदु या आधार बिंदु कह देते हैं। लेकिन शैक्षिक मापन एक गुणात्मक मापन होता है जिसमें निर्देश बिंदु कुछ नहीं होता, क्योंकि किसी छात्र ने परीक्षण में अगर कुछ अंक प्राप्त किए हैं या 0 भी अंक प्राप्त किए हैं, हम ये नहीं कह सकते उस बच्चे के पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, कुछ ना कुछ दिमाग तो होगा। तो आधार बिंदु हम 0 तो नहीं ले सकते यहाँ पर। हम किसी को ये नहीं कह सकते उसकी बुद्धि 0 है, ये नहीं कह सकते उसकी सुंदरता 0 है, ये नहीं कह सकते उसकी योग्यताएं 0 है। तो 0 तो हम यहाँ पर नहीं ले सकते। इस वजह से हमें कुछ अपने अनुसार निर्देश बिंदु बनाने पड़ते हैं, और उन निर्देश बिंदु को ये मानक कहते हैं। ये गुण किसी भी व्यक्ति में बिल्कुल समाप्त नहीं हो सकते। थोड़े बहुत गुण प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ होते हैं, इसलिए शैक्षिक मापन में हम परम शून्य को निर्देश बिंदु नहीं मान सकते।
चूंकि भौतिक मापन की शुरुआत उसके निर्देश बिंदु से ही होती है, इसीलिए शैक्षिक मापन में भी हमें कोई एक निर्देश बिंदु निर्धारित करने की आवश्यकता होती है जिससे इस मापन की शुरुआत की जा सके। यह निर्देश बिंदु ही प्रमाण कहलाता है अथवा मानक कहलाता है, तो इसे ही हम मानक या प्रमाण कहते हैं। इन परीक्षणों में अलग अलग प्रकार के मानक निर्धारित कर दिए जाते हैं, जैसे बच्चों की उत्तर पुस्तिकाओं में प्राप्त मध्यांक, तो वो भी हो सकता है। अब इसे मैं बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है ये। देखो, मापन दो प्रकार का होता है, भौतिक मापन, एक हमारा गुणात्मक मापन। भौतिक मापन का एक आधार बिंदु होता है जीरो, क्योंकि जीरो से हम उसकी शुरुआत करते हैं। भौतिक मापन क्या होता है, किसी का वजन, लंबाई, आयतन वगैरह तो मापना, ये क्या होता है, भौतिक मापन होता है। तो इसका आधार बिंदु, मानक बिंदु क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि जीरो से हम उसकी शुरुआत करते हैं और जीरो का ही प्रयोग हम तुलना वगैरह करने के लिए करते हैं। लेकिन जो गुणात्मक मापन है उसमें कोई जीरो बिंदु नहीं होता और न ही हम जीरो बिंदु ले सकते, क्योंकि हम किसी को ये नहीं कह सकते उसकी बुद्धि जीरो है, उसकी योग्यता जीरो है। तो जीरो तो हम उसमें आधार बिंदु नहीं ले सकते, हमें उसके आधार बिंदु बनाने पड़ते हैं गुणात्मक मापन में। अब ये आधार बिंदु हम अपने अनुभव के अनुसार कुछ भी बना सकते हैं। उन आधार बिंदुओं को हम क्या कहते हैं, मानक कहते हैं या प्रमाण कहते हैं। जैसे मैंने बच्चों को एक टेस्ट लिया, उस टेस्ट में बच्चों के कुछ नंबर आए, जितने नंबर आए हैं मैं उनका मध्यमान निकाल लूंगा और उस मध्यमान को अपना आधार बिंदु मानूंगा। अब उस मध्यमान से जिसके ज्यादा नंबर है वे इंटेलिजेंट है, जिसके कम नंबर है वे कम इंटेलिजेंट है, उनकी परफॉर्मेंस खराब है। तो इससे मुझे तुलना वगैरह करने में, व्याख्या करने में आसानी हो जाएगी। इस वजह से गुणात्मक मापन में हमें आधार बिंदु मानना पड़ता है, कोई मानक निर्धारित करना पड़ता है। ये जो आधार बिंदु हम मानते हैं इसे ही मानक कहते हैं। तो सबसे पहले जो मानक संदर्भित परीक्षण, ये जो हमारा स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, इस टेस्ट को बनाने के लिए वे मानक निर्धारित करते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं हमारे, कि किस मानक के आधार पर इस परीक्षण की व्याख्या की जाएगी, तुलना वगैरह की जाएगी। यदि कोई परीक्षण विशाल समूह पर प्रकाशित किया जाता है तब उसकी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने के पश्चात जितने भी अंक आते हैं बच्चों के, उनका मध्यमान निकाला जाता है। तब यह मध्यमान उस परीक्षा का निर्देश बिंदु, प्रमाण या आधार बिंदु कहलाएगा। यह प्रमाण छात्रों के प्राप्तांकों का अध्ययन करने में, उनकी व्याख्या करने में, उनकी तुलना करने में अहम भूमिका निभाता है। इस प्रकार की परीक्षाएं ही प्रमाणीकृत परीक्षण कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो परीक्षाएं हैं जिनके प्रमाण हमने निर्धारित कर दिए हैं, इनके मानक ज्ञात होने के कारण ये विश्वसनीय हो जाती हैं, इनकी वस्तुनिष्ठता हम ज्ञात कर सकते हैं, ये वैध हो जाती है, इनकी वैधता हम ज्ञात कर सकते हैं। अतः प्रमाणीकृत परीक्षण ऐसा परीक्षण होता है जिसमें एक अच्छे परीक्षण के सभी गुण समाहित होते हैं। इन परीक्षणों के प्रमाण ज्ञात होते हैं, इनमें वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता आदि का गुण होता है। इनका निर्माण विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। ये इसकी एक परिभाषा है। सीवी गुड ने क्या कहा है, एक मानकीकृत परीक्षण वह परीक्षण है जिसमें विषय वस्तु का चयन अनुभव के आधार पर किया गया हो, जिसके मानक ज्ञात हो, जिसके प्रशासन व मूल्यांकन की समरूप विधियों को विकसित किया गया हो तथा मूल्यांकन को वस्तुनिष्ठ विधि से किया गया हो। मतलब जिसमें सभी अच्छे गुण विद्यमान हो, उस परीक्षण को हम क्या कहेंगे, मानकीकृत परीक्षण कहेंगे। तो ये हमारा अध्यापक निर्मित परीक्षण और मानकीकृत परीक्षण दोनों को अब आप समझ गए होंगे। देखो, अध्यापक निर्मित परीक्षण क्या होता है, एक टीचर सिंपल अपनी जो अनुभव के आधार पर एक पेपर बना लेता है, वो अध्यापक निर्मित परीक्षण हुआ। और मानकीकृत परीक्षण क्या होता है, अच्छा परीक्षण जिसकी सारी कमियों को दूर किया गया। और मानकीकृत परीक्षण हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो अपने परीक्षण का एक आधार बिंदु, प्रमाण ज्ञात करते हैं, हम मानक ज्ञात करते हैं, मानक, प्रमाण, आधार बिंदु, कुछ भी आप कहें, रेफरेंस पॉइंट। तो प्रमाण ज्ञात करने की अलग अलग विधि है, हम कोई सी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे प्रसिद्ध और सबसे आसान विधि ये है कि हम बच्चों का टेस्ट लेते हैं और जितना उनका मध्यमान आया है उनके अंकों का, उस मध्यमान को ले लेते हैं, वो हमारा प्रमाण होता है, आधार बिंदु होता है। अब उस आधार बिंदु से हम बच्चों की व्याख्या करते हैं कि आपके कितने नंबर आए हैं। चूंकि हमारे पास आधार बिंदु आ गया है, प्रमाण आ गया है, परीक्षण का प्रमाण बोलते हैं उसे, तो प्रमाण आ गया है, आधार बिंदु आ गया है, तो इस वजह से हम इन परीक्षणों को प्रमाणीकृत परीक्षण बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रमाण है, एक उनका मानक निर्धारित कर दिए हैं। अब उन मानकों के आधार पर हम बच्चों का जो रिजल्ट आया, उसकी वैधता, विश्वसनीयता, सब कुछ ज्ञात कर लेते हैं। तो अच्छे परीक्षणों के सभी गुण इनमें आ जाते हैं। प्रमाणीकृत परीक्षणों की विशेषताएं, गुणों वगैरह की बात कर लेते हैं। अब हम इन परीक्षणों का निर्माण विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। ये परीक्षण बड़े समूहों पर प्रसारित किए जाते हैं। अब किसी एक स्कूल की एक क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए तो हम प्रमाणीकृत परीक्षणों का निर्माण नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, जो सार्वजनिक बड़े लेवल पर कुछ टेस्ट हो रहे हैं, कंडक्ट कराए जा रहे हैं, वहां पर हम इन परीक्षणों का यूज करते हैं। इनका प्रयोग संपूर्ण पाठ्यक्रम की योग्यताओं के मापन के लिए किया जाता है। संपूर्ण मतलब बहुत ही व्यापक है। जो हमारे IAS PCS के टेस्ट होते हैं, देखो जो एग्जाम होते हैं उनके कितने वाइड सिलेबस होता है उनका, तो उस पूरे वाइड सिलेबस को कवर कर सकते हैं हम इन परीक्षणों में।
इनका प्रयोग एक कक्षा के छात्रों की दूसरे कक्षा के छात्रों से, या एक विद्यालय के छात्रों की दूसरे विद्यालय के छात्रों से, या फिर एक क्षेत्र के छात्रों की दूसरे क्षेत्र के छात्रों से तुलना करने में कर सकते हैं। जो अध्यापक निर्मित परीक्षण है उनका प्रयोग नहीं कर सकते हम तुलना वगैरह करने में, क्योंकि अगर एक क्लास में एक टीचर पढ़ा रहा है, उसने टेस्ट लिया है, दूसरी क्लास में दूसरा टीचर पढ़ा रहा है, उसने टेस्ट लिया है, तो दोनों के नंबर अलग अलग आए हैं, दोनों के बच्चों ने अलग अलग परफॉर्मेंस दी है, कंपैरिजन नहीं कर सकते हम ये कहेंगे क्या पता उसने एक ईजी क्वेश्चन रखे हो, क्या पता उस टीचर ने कैसा पढ़ाया हो, तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन इन परीक्षणों के द्वारा हम कंपैरिजन कर सकते हैं। इन परीक्षणों के मानक ज्ञात होते हैं, ये परीक्षण वैध होते हैं, ये परीक्षण विश्वसनीय होते हैं, ये वस्तुनिष्ठ होते हैं, इनमें व्यापकता होती है, इनमें विभेदकारिता होती है। तो ये कुछ इनके गुण व विशेषताएं हैं। तभी आज की हमारी क्लास थी। आई होप इस क्लास को आप आसानी से समझ पाए होंगे। ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन में आता है आपको। अगर इसके बारे में और बेहतर पढ़ना चाहते हैं, आप पेड नोट्स लेना चाहते हैं बीएड के, या सोल्ड पेपर वगैरह लेना चाहते हैं, तब आप इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया, बेहतर जानकारी आपको नोट्स वगैरह की वहाँ पर मिल जाएगी। वहाँ पर देखकर आप जो चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं वो क्लियर कर सकते हैं। इजी लैंग्वेज में लिखे हुए नोट्स वहाँ पर आप ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।